हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज यानी 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 7 से जो भी क्वेश्चन रेस्ट बच गया है वह आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कल हम 6 तक बतला चुके थे, देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपको हम जो है 6 नंबर तक क्वेश्चन बतला चुके थे। एक्सरसाइज 9.1 का 6 नंबर तक बतला चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आज बतलाएंगे। 7 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे और आज कोशिश करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट कर दे, ठीक। तो चलिए, पहला क्वेश्चन बोला है 7 नंबर, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। तो पहला नंबर हम क्या करेंगे, एक पहले भूमि बना लेते हैं। ये आपका भूमि के इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं। और यहाँ बोला है भवन के शिखर पर, तो यहाँ एक भवन बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, भवन हो गया, जिसका यहाँ बी नाम रख देते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, सी, यानी सी बी सी जो है भवन है, ठीक है। बी सी आपका क्या है, भवन है। तो पहले बोल दिया है 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये आपका क्या मीटर है, 20 मीटर है, ठीक। उसके बाद बोला है लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक मीनार लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मीनार लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे नाम डी रख देते हैं। तो सी डी जो हो गया वह आपका मीनार हो गया। सी डी क्या हो गया, आपका मीनार हो गया, ठीक। तो कहता मीनार के तल, तो मीनार का तल कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। और मीनार के शिखर, शिखर कौन हो जाएगा, डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक। कहता उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री बनता है। तो यानी इस पॉइंट से जो है मीनार के तल, मीनार का जो तल है वो 45 डिग्री कोण बनाता है। और मीनार का शिखर, यानी इसी पॉइंट से मीनार का जो शिखर है वह कितना डिग्री कोण बना रहा है, वह 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, भवन की ऊंचाई हमको मालूम है, भवन की ऊंचाई मालूम है, तो हम यहाँ से ए बी का मान निकाल लेंगे। आप इस क्वेश्चन में भाषा में लिख लीजिएगा, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर सी डी और भवन की ऊंचाई बी सी बराबर 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका गिवन क्या हुआ, इसको आप मान लीजिएगा, ठीक। तो चलते हैं क्वेश्चन 7 के सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45, देखिए ए बी सी देख लीजिए। ए बी सी में यहाँ देखिए कितना डिग्री है, 45। तो हम क्या ले लेंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। tan 45 का मान 1 होता है। बी सी भवन की ऊंचाई है जो कि 20 मीटर है, बराबर बटे ए बी। क्रॉस गुना कर देंगे तो ए बी आपका निकल के आ जाएगा कितना मीटर, 20 मीटर। अब ए बी आपका 20 मीटर निकल के आ गया, ठीक। अब चलते हैं पुनः पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। ए बी और यह डी पूरे त्रिभुज में, तो पूरे त्रिभुज में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, बी डी। अब बाय क्या हो गया, ए बी। अब ए बी हम देखिए यहाँ से निकाल चुके हैं। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। अब बाय बी ए बी का मान 20 दिया हुआ है, 20 को क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 20√3। और बी से सी तक की दूरी भवन की ऊंचाई है जो कि 20 दिया हुआ है, और प्लस सी डी। अब यहाँ से हम अगर सी डी निकालेंगे तो सी डी बराबर क्या निकलेगा, प्लस 20 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो 20√3 और माइनस 20। अब 20 हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √3 - 1। अंदर क्या बचेगा, √3 - 1। यानी आपका आंसर आ गया 20 इंटू √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो यह आपका हो गया, सी डी जो है मीनार की ऊंचाई है। तो सी डी का वैल्यू निकल गया 20 इंटू √3 - 1 मीटर।
तो इस तरह से आप 7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान था, आराम से बना सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है एक पेंडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन देखिए सेम है, बस खाली नाम चेंज किया है और यहाँ पे दोनों जगह शिखर का प्रयोग किया है। जो पेंडेस्टल का शिखर होगा वह मूर्ति का क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए यह आपका भूमि हो गया। भूमि के एक पॉइंट से तो यहाँ ए नाम रख देते हैं और ये पेंडेस्टल का आधार बी हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पेंडेस्टल होगा, ये पेंडेस्टल है। ठीक, कहता है ये पेंडेस्टल हो गया, यानी बी बीसी क्या हो गया, पेंडेस्टल हो गया। बीसी हो गया पेंडेस्टल की ऊंचाई। अब कहता है पेंडेस्टल के शिखर पे, तो पेंडेस्टल का शिखर कौन है, सी है। इसके ऊपर बोला है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर क्या है, मूर्ति है। 1.6 मीटर का क्या है, मूर्ति है। ठीक, तो कहता है आपके क्वेश्चन में मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मूर्ति का शिखर हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे डी। तो बताइए इस पॉइंट से डी का जो एंगल है वह आपका बोला है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और बोला उसी बिंदु से, उसी बिंदु मतलब ए से ही पेंडेस्टल के शिखर, तो पेंडेस्टल का शिखर कौन है, सी है पॉइंट। तो बताइए पेंडेस्टल का शिखर हो गया सी पॉइंट और ये कितना डिग्री है आपका, 45 डिग्री है। ठीक है, तो कहता पेंडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन में आप पेंडेस्टल की जगह भवन देखे थे और मूर्ति की जगह टावर देखे थे। ठीक है, अर्थात मीनार देखे थे और भवन की ऊंचाई दिया हुआ था, इस बार टावर को पूछा था। ठीक है, अगली बार जो है ना यहाँ भवन के जगह पे पेंडेस्टल की ऊंचाई आपसे पूछ लिया है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा बीसी क्या है, पेंडेस्टल की ऊंचाई है और दिया हुआ है सी डी मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। तो चलते हैं त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में tan 45 डिग्री, त्रिभुज एबीसी में ध्यान से देखिए कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ए बी बी सी हो गया और यह ए सी, तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री के सामने क्या है, बी सी है और इसके संलग्न कोण हो गया ए बी। 45 का मान 1 होता है, तो बी सी बाय ए बी। यहाँ से ए बी बराबर क्या निकल के आ गया, ए बी बराबर आपका बी सी निकल के आ गया। ठीक, अब पुनः किस में लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में लेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये पूरे बी डी जो है, यह पूरा बी डी बी सी प्लस क्या है, सी डी के बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में tan कितना लेना पड़ेगा, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री लेंगे तो यह बी डी बाय क्या हो जाएगा, ए बी। और tan 60 का मान होता है √3 और बी डी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस क्या लिख सकते हैं, सी डी। और ए बी की जगह पे क्या हम बी सी लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। अब बताइए √3 और BC में BC से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, BC में अगर हम BC से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा और प्लस सी डी आपका क्या दिया हुआ 1.6 मीटर बाय BC हो जाएगा। ए किधर आएगा तो क्या हो जाएगा √3 - 1 1.6 अपॉन क्या हो जाएगा BC। तो बताइए BC का वैल्यू क्या निकल के आ गया 1.6 बाय √3 - 1। इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 + 1 बाय √3 + 1 से। ठीक है, ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 और नीचा देखिए a - b और a + b यानी √3 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा 1.6 इंटू √3 + 1 अब बाई कितना बचेगा √3 का स्क्वायर 3 अब -1 का स्क्वायर 1, तो 3 में 1 गया क्या बचेगा 2
और इसको काटेंगे तो 0.8 बार में कट जाएगा। 0 पॉइंट कितना बार में? 8 बार में कट जाएगा। तो आंसर जो मेरा निकल के आया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। ये हो गया आपका BC। और BC हम क्या माने थे? पेंडेस्टल की ऊंचाई माने थे। पेंडेस्टल की क्या माने थे? ऊंचाई माने थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेंडेस्टल की ऊंचाई निकल गया। तो बस क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेशन किया और कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, अगर आप पूरे हाइट एंड डिस्टेंस अगर वीडियो से भी कवर कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो 5 नंबर का फिक्स है, और बाकी इस पे ऑब्जेक्टिव जो बनेगा वह आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो बहुत जल्द लाएंगे, और उसमें देखिएगा तरीका जो हम बताएंगे, अगर उस तरीका को फॉलो कीजिएगा तो 1 घंटा आपके लिए काफ़ी समय होगा 50 क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, काहे कि 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन चूज करके बनाना पड़ता है। ठीक है, चुन कर बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन बोला है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण कितना डिग्री बोला है? 30 डिग्री है। ठीक, चलिए, कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, तो पहला नंबर तो हम क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। यह एक जमीन का सतह हो गया। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? एक मीनार ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? एक भवन ले लेते हैं। ठीक है, यह आपका भवन हो गया, और यह आपका क्या हो गया? मीनार हो गया। ठीक, अब बोला है मीनार के पाद बिंदु से, यह मीनार का पाद बिंदु हो गया, और यहाँ से यह आपका क्या हो गया? भवन का शिखर हो गया। ठीक है, उन्नयन कोण बोला है 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये हुआ, और भवन का पाद बिंदु आपका ये हो गया। ठीक, और ये बोला है 60 डिग्री है। चलिए 60 डिग्री बोल दिया उन्नयन को। मीनार की ऊंचाई बोला है 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना बोला है? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई आपसे पूछा है, तो भवन की ऊंचाई आपको निकालना है। तो हम ये देखिए ए और बी, ए हो गया मीनार के पाद बिंदु, और भवन के पाद बिंदु बी हो गया। ठीक, डी जो है भवन की ऊंचाई हो गया, डी ने सी ले लेते हैं। ठीक है, क्रम से सी हो गया भवन की शीर्ष, और यहाँ डी जो हो जाएगा मीनार का शीर्ष हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करने लगे, यह BC मान लीजिएगा, माना कि BC जो है भवन की ऊंचाई है, तो पहले त्रिभुज किस में चलेंगे? त्रिभुज BAD में, BAD में। ठीक है, BAD में चल रहे हैं। ठीक है, BAD में, तो यानी 60 डिग्री को हम क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो बताए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के सामने क्या है? AD, अब बाय क्या हो जाएगा? AB। 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3। AD का मान है 50, AB हमको निकालना है। ठीक, तो AB बराबर क्या निकल के आया? 50/√3, 50/√3 मीटर। अब चलेंगे पुनः, यानी अगेन त्रिभुज ABC में, ABC में, तो ABC में tan कितना लेना पड़ेगा? 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री बराबर जो होगा 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? BC बाय AB। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, और BC नहीं मालूम है, AB मालूम है 50 बटा कितना? √3। ये √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में, BC से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 बराबर √3 BC बाय 50। तो √3 BC को अगर √3 से गुना करेंगे तो ये 3 BC आ जाएगा बराबर 50। तो बताइए BC बराबर क्या हो जाएगा? 50/3 मीटर। अब बताइए 50/3 मीटर जो है लगभग 16.2/3 मीटर, लगभग कितना हो जाएगा? 16.2/3 मीटर। आप आराम से इसको लिख सकते हैं कन्वर्ट करके। ठीक है, यह भवन की ऊंचाई आ गया। इतना बात आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। आराम से एक एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, बस खाली यहाँ भाषा आप जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
10 नंबर क्वेश्चन बोला 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये आपका क्या हो गया, सड़क हो गया। और सड़क ले लेते हैं ए बी आपका क्या है, सड़क है। भाषा पे ध्यान रखिएगा, ए बी क्या है, सड़क है। अब सड़क के कहीं एक पॉइंट पर सी एक बिंदु है, ठीक, और ये खंभा हो गया। इस खंभा को इस यहाँ पे नाम ई रख देते हैं, और ये भी समान लंबाई खंभा है, ठीक, और यहाँ नाम हम डी रख दिए। अब ई पॉइंट से सी पॉइंट को मिलाए और ये बोल दिया है 60 डिग्री है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे और ये बोल दिया है 30 डिग्री है। ठीक, अब समान ऊंचाई की खंभा है तो ये भी एच हो जाएगा, ये भी एच हो जाएगा। और सड़क की जो चौड़ाई बोला है वह 80 मीटर बोला है। सड़क की चौड़ाई कितना बोल दिया, 80 मीटर। तो बताइए ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी अगर हम x मानेंगे तो यह 80 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज डी बी सी में ले लेते हैं। त्रिभुज डी बी सी में लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री के सामने देखिए क्या है, h है, और इसके संलग्न भुजा क्या 80 माइनस एच है, 80 माइनस एक्स है। ठीक है, तो h बटा क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। तो यह हो जाएगा 1/√3, 1/√3 h बाय 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो 80 माइनस एक्स क्या निकल कर आ जाएगा, √3h निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण 1 ले लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज EAC में। EAC में तो EAC में tan कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री के सामने देखिए परपेंडिकुलर क्या है, h, आधार क्या हो गया x, यह होगा √3h बाय x। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3x। यह समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब बताइए h के जगह हम √3x समीकरण 1 में रख सकते हैं। ठीक है, h बराबर √3x समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ लिख लीजिएगा। तो 80 माइनस एक्स बराबर √3, और h के जगह, इस h के जगह देखिए हम क्या रख रहे हैं, √3x रख रहे हैं। ठीक है, तो 80 माइनस एक्स बराबर ये 3x हो जाएगा। अब माइनस एक्स उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 3x, और यह बन जाएगा प्लस का x। ठीक है, तो 4x बराबर क्या हो गया, 80। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80/4। 4 से काटेंगे ये 20 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। x बराबर आ गया 20 मीटर, यानी a से c तक की दूरी, a से c तक की दूरी आपका आ गया 20 मीटर, और b से c तक की दूरी 80 माइनस एक्स था, तो यानी 80 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर। अब हमको बोला है खंभा की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए समीकरण 2 से समीकरण 2 बोला है h बराबर √3x, और x का वैल्यू कितना है, 20। तो 20√3 मीटर, 20 रूट क्या हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, यह खंभा की ऊंचाई हो गया। तो आप आसानी से ये 10 नंबर क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। यहाँ पे देख लीजिए, यह टीवी टावर हो गया। ए बी क्या है, टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ है। ठीक, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोला है 60 डिग्री है। यह टावर के ठीक सामने दूसरा छोर हो गया, यह क्या हो गया, दूसरा छोर हो गया। ठीक, बोला है 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे डी पॉइंट हो गया, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला,
30 डिग्री, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कितना मिलाने वाली इसके शिखर से बोला है 30 डिग्री है, ठीक। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, यानी यह टावर की आपको क्या निकालना है, इस टावर की ऊंचाई निकालना है और यह BC निकालना है, BC यानी नहर की चौड़ाई निकालना, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं h, टावर की ऊंचाई क्या मान लिए, h मान लिए, और BC को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं पहले त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर हम बोल सकते हैं h बटा x, यानी √3 बराबर h बटा x। तो h का वैल्यू निकल के आ गया √3x, समीकरण 1 ले लिए, ठीक। अब चलते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 डिग्री बराबर 30 के सामने परपेंडिकुलर कौन होगा, h होगा, 90 डिग्री कंसीडर, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री कंसीडर करना होता है, ठीक है। तो h बटा क्या हो जाएगा, h बटा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की 20 है, तो x प्लस 20 हो जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, h बटा x प्लस 20, तो क्रॉस गुना कर देंगे तो ये आएगा x प्लस 20 बराबर √3h। अब बताइए h का मान समीकरण 1 से अगर हम इसमें रख दें, तो यहाँ समीकरण 1 से ध्यान रखिएगा, समीकरण 1 से x प्लस 20 बराबर √3 और h के जगह पर हम लिख रहे हैं √3x, तो बताइए कितना देगा, x प्लस 20 बराबर कितना हो गया 3x, x उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया 10 मीटर, 2 इधर आएगा भाग लगेगा, यानी 10 मीटर x हो गया। तो x क्या है, नहर की चौड़ाई है, यह आपकी हो गया नहर की चौड़ाई, नहर की क्या हो गया यह चौड़ाई, यानी x बराबर क्या हो गया 10 मीटर, यानी नहर की चौड़ाई। अब हमको h निकालना है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से या 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, h बराबर √3x, h बराबर क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, 10√3 मीटर, ठीक। यानी क्या था, टावर, टावर की ऊंचाई आपका निकल के आ गया 10√3 मीटर और नहर का जो चौड़ाई निकल के आ गया वह 10 मीटर आ गया, ठीक है, ये और ये। तो आराम से ये चीज को समझ पाए, कहीं कोई दिक्कत अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। चलिए पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, यह एक आपका क्या हो गया आधार हो गया, ठीक, यानी पृथ्वी की सतह हो गया, ठीक है। अब 7 मीटर ऊंचे भवन बोला, 7 मीटर ऊंचे भवन, यह 7 मीटर भवन हो गया, ठीक है, ऊंचा, और यह आपका क्या हो गया टावर हो गया, यह आपका टावर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से और केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, यानी इसके शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बोला है, यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, यह बोला है 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45, यहीं से टावर के आधार पॉइंट को देख रहा है, ठीक है, यह आधार पॉइंट को देख रहा है, एक मिनट, और ये कितना डिग्री बोला है 45 डिग्री बोला। तो टावर की आपसे ऊंचाई पूछा, ये टावर की ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक। तो अब बताइए यह पॉइंट का नाम A रखते हैं, यह नाम B और यह नाम C, AC हो गया टावर की ऊंचाई, यह नाम D और यह नाम E रख लेते हैं, ठीक, और DE हो गया भवन की ऊंचाई। तो चलिए अब देखते हैं
यह 45 डिग्री है, तो क्या ये भी 45 डिग्री होगा? याद होगा अवनमन कोण बराबर उन्नयन कोण होता है। क्यों होता है? तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, और यह CE जो है तिर्यक रेखा है, ठीक। तो एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले त्रिभुज CDE में, CDE में, तो CDE में लेंगे तो tan 45 डिग्री लेना होगा। tan 45 डिग्री लेंगे तो 45 के सामने देखिए आपका क्या है? DE, DE यानी 7 मीटर अब बटा CD। 45 का मान 1 होता है, 7 मीटर, अब क्या हो जाएगा? CD। तो CD बराबर हो गया 7 मीटर, ठीक है। CD बराबर क्या हो गया? 7 मीटर, यानी यह आपका 7 मीटर आ गया। अगर CD 7 मीटर आ गया तो BE भी 7 मीटर आएगा। अब आप देखिए त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, तो त्रिभुज ABE में tan कितना लेंगे? 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने देखिए क्या है? परपेंडिकुलर AB और बटा BE हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री का मान है √3, AB नहीं मालूम है और BE मालूम है 7, तो AB का मान कितना हो गया? 7√3 मीटर, 7√3 मीटर, ठीक। तो हमसे बोला है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या है? AC, और AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, ठीक है। तो AB का मान तो हमको मालूम है, AB का मान हमको मालूम है, ठीक। और हम जानते हैं ED जो है यही आपका क्या है? BC है। तो चलिए AB का मान मालूम है 7√3 मीटर, और BC के जगह पर हम लिख सकते हैं आपको DE। ध्यान से देखिएगा, DE कहीं नज़र आ रहा है? DE, तो DE आपका 7 नज़र आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दीजिए आपका 7 मीटर, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 7। तो 7 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 और प्लस कितना? 1, तो यानी आंसर आ गया 7 × √3 + 1 मीटर। यह आपका हो गया AC यानी टावर की ऊंचाई। क्लियर है आप लोगों को? यह क्वेश्चन में फिगर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काहे कि इस क्वेश्चन में फिगर थोड़ा सा और भाषा हो सकता है तो आप लोग को फंसा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को 1-2 बार रिवीजन करके जाइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। पहला नंबर तो बोला है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। चलिए ये आपका हो जाएगा समुद्र, ये आपका क्या हो गया? समुद्र हो गया, ठीक है। और 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से, ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस हो जाएगा, 75 मीटर ना, ये आपका लाइट हाउस है। अब क्वेश्चन बोला है इसके ऊपर से हम इस पॉइंट पे एक जहाज है और इस पॉइंट पे एक जहाज है, ठीक है। दोनों पॉइंट पे जहाज है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पे 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ बार बार हम बताते हैं, आप लाइट हाउस के निकट जितना आइएगा एंगल बढ़ेगा, जितना दूर रहिएगा एंगल छोटा होगा, ठीक है। अगर समझ में ना आवे तो आप आराम से जो दूर वाला है उसमें एंगल छोटा रखिएगा, और जो निकट वाला होगा वह एंगल क्या हो जाएगा? वह एंगल आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका 30 डिग्री होगा, और अवनमन कोण बोला है तो याद होगा इस तरह का फिगर बनता है अवनमन कोण में, ठीक। यह एंगल बनेगा 30 डिग्री, और यहाँ से अगर हम इस पॉइंट वाले जहाज को देख रहे हैं तो कितना बोला है? 45 डिग्री। तो यह एकांतर कोण के माध्यम से यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ठीक, तो कहता है 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। यही दूरी आपको निकालना है, जहाज A और जहाज B के बीच की दूरी आपको निकालना है।
और यहाँ पे हम मान लेते हैं C और यहाँ D। CD हो गया लाइट हाउस की ऊंचाई, CD आपका क्या हो गया लाइट हाउस, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखिए आराम से एक एक पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ले लेते हैं BCD में, त्रिभुज BCD में। तो BCD में tan 45 बराबर, tan 45 के सामने देखिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 75 बटे BC, एक हो गया 75 बटे BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर, BC बराबर क्या हो गया 75 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज DCA में, DCA में। तो बताइए DCA में tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने देखिए क्या है 75, अब बाय क्या हो जाएगा AC, 1/√3 बराबर 75 बटा क्या हो जाएगा AC। अब बताइए यहाँ पर अगर हम AC का मान निकालेंगे तो बोलेगा 75√3, और AC को क्या लिखा जा सकता है AB प्लस BC बराबर 75√3, और AB का मान हम जानते हैं x मान लिए हैं, अब BC का मान जानते हैं 75, ठीक है। यहाँ देखिए बराबर 75√3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 75√3, अब माइनस क्या हो जाएगा 75, तो x का वैल्यू हो जाएगा 75, अगर हम कॉमन ले लें तो ये √3, अब माइनस क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो क्वेश्चन बोला है जहाज, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। और कुछ पूछा है इसमें देख लीजिए, और कोई चीज़ नहीं पूछा है, ठीक है। तो एक ही आंसर होगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है। बोला है 1.2 मीटर लंबी, चलिए इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट देखिए, ऐसे एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, अपने मन से। ये आपका जो है ना, ये पॉइंट जो है ये 1.2 मीटर बोला है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर, यह भूमि से है, ठीक है, भूमि से ध्यान रखिएगा, ये भूमि से है, 88.2 मीटर ऊंची एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखें से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई क्षण है जो गुब्बारे से 60 डिग्री है, ठीक है, यह आपका 60 डिग्री है, ये एंगल पूरा, ठीक। फिर कहता है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब बताइए कोई वस्तु निकट होगा तो हम पूरा सर उठाकर देखेंगे, ठीक है, तो एंगल बराबर बनेगा, और जब ये दूर चला जाएगा तो हल्का भी आंख उठाएंगे तो क्या होगा, देख रहे हैं, ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका कितना डिग्री है 30 डिग्री है, ठीक, 30 डिग्री। तो बोला है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो यह आपको दूरी निकालना है, ये पॉइंट आपको निकालना है, ठीक। चलिए देखते हैं। तो अब बताइए यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी दिया है 88.2, और जबकि इस पॉइंट से यह पॉइंट की दूरी है 1.2 मीटर। तो बताइए ये पॉइंट हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, यह पॉइंट और यह पॉइंट के बीच की दूरी कितना होगा 87 मीटर। 88.2 में 1.2 माइनस करोगे कि नहीं, ये कितना आएगा 87 मीटर। तो ये भी आपका क्या है 87 मीटर। क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऊंचाई में कोई भी प्रकार की परिवर्तन नहीं आया, ऊंचाई सेम रखा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे नाम A, यहाँ पे नाम B, यहाँ पे नाम C, यहाँ पे नाम D और यहाँ पे नाम E लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ठीक है। ABE में देखिए 60 डिग्री है, ABE में क्या है 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर
BE यानी 87 अब बटा AB तो बताए tan 60 डिग्री होता है √3 87/AB। AB बराबर क्या निकल के आएगा, तो आप 87 को लिख सकते हो 29 गुना √3 गुना √3। आई √3 इधर भाग में इधर आएगा तो क्या होगा, सॉरी गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। √3 कैंसिल हो जाएगा, तो AB बराबर आ गया 29√3 मीटर, ठीक है। अब हम AB निकाल लिए, जबकि हमको निकालना है BC। तो आप चलते हैं त्रिभुज किस में, DCA में। क्या है कि DCA में चलेंगे तब हमको क्या निकल के आएगा, 30 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। ये आपका और ये परपेंडिकुलर हाइट है, ठीक है। त्रिभुज DCA में अगर हम tan 30 डिग्री के सामने देखेंगे तो क्या परपेंडिकुलर 87 अब बटा पूरा AC, पूरा क्या हो जाएगा A से कहाँ तक, C तक। तो बताए tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 87 बटा क्या हो जाएगा AC को 1 से गुना करेंगे तो AC अब बराबर हो जाएगा 87√3। अब AC को आप क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, AB प्लस क्या लिख सकते हैं BC बराबर 87√3। AB हमको क्वेश्चन में मालूम है 29√3 निकाल चुके हैं, और BC हमको BC ही क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। चलिए BC बराबर हो जाएगा 87√3 अब माइनस 29√3, तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 87 में 29 जाएगा तो क्या बचेगा, 17 में 9 गया 8 बचेगा, 7 में 2 गया 5 यानी 58√3 मीटर। तो क्वेश्चन में बोला है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यह गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, ये क्या है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ED, ठीक है। तो ये आपका निकल गया 58√3 मीटर। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट का एक क्वेश्चन जो है यानी 16 नंबर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, चलिए 16 नंबर भी हम ही बता देंगे, ठीक है। ऐसे सोचे थे होमवर्क दे देंगे, ठीक। कहता एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ आपसे क्वेश्चन में बोलता है लिया गया समय ज्ञात करें, और जबकि क्वेश्चन में एक स्थान से दूसरे स्थान यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री होने में 6 सेकंड लगा है, तो बोलता है 60 डिग्री से मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। बस सही बात पूछा है, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए ये आपका रास्ता हो गया और ये आपका मीनार हो गया। मीनार के ऊपर कोई साहब खड़ा है, ठीक है, और इस पॉइंट पे कार को पहले देखता है और इस पॉइंट पे देखता है। हो सकता है ये साहब जो है वैज्ञानिक है, उनको पता लग गया जब हम इसको कितने डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहे हैं, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहे हैं। चलिए यहाँ 30 डिग्री हो गया। 6 सेकंड के बाद, यह पहला स्थिति है कार का। 6 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँच जाता है बी पॉइंट पे। कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड के बाद, ठीक है, बी पॉइंट पे पहुँचता है और तब यह कार को देखता है ये साहब, ठीक है। तो बोलता है इसका जो अवनमन कोण है वो कितना डिग्री बोला है, 60 डिग्री। तो बताइए एकांतर कोण के माध्यम से यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा। तो बोलता है यह कार मीनार के पाद बिंदु यानी डी पॉइंट पर पहुँचने में कितना समय लेगा, और यहाँ पे हम ए मान लेते हैं। AD आपका मीनार की ऊंचाई है। कहीं भी देखिए मीनार की ऊंचाई आपको नज़र आ रहा है, कहीं नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है।
चलिए पहले त्रिभुज ए डी बी में ले लेते हैं। त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में tan 60 डिग्री लेंगे। tan 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री के सामने देखिए क्या है, 60 डिग्री के सामने आपका ए डी है बाय बी डी। 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, tan 60 का मान क्या हो जाएगा √3 ए डी बाय बी डी। अब हम ए डी बराबर निकालेंगे तो ये निकल के आएगा √3 बी डी। ठीक, ये समीकरण 1 ले लिए। अब चलते हैं त्रिभुज, नाम देखिए दो जगह सेम आ गया कि इसी को हम चेंज कर लेते हैं, क्या कि इसका हम यूज कर चुके हैं ए डी बी। ठीक, यहीं पे हम चेंज कर देते हैं, पी ले लेते हैं। ठीक, पी ले लेते हैं। चलिए मिस्टेक हो गया, नाम चेंज। तो चलिए अब त्रिभुज ए डी पी में, ए डी पी में, ए डी पी में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पी पे देखिए कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब tan 30 के सामने देखिए क्या है, 30 के सामने परपेंडिकुलर यानी ए डी, अब आए पी डी। पता है 30 के साथ ये हो जाएगा √3 ए डी बाय पी डी। अब बताइए क्रॉस गुना करेंगे तो पी डी बराबर क्या हो जाएगा √3 ए डी। अब ए डी की जगह पे आप क्या डाल सकते हैं, √3 बी डी डाल सकते हैं। तो पी डी बराबर हो जाएगा, ए डी की जगह डालेंगे √3 बी डी। अब बी डी को इधर लेकर आएंगे तो पी डी बाय क्या निकल के आएगा, बी डी बराबर निकल के आएगा 3/1, है ना, पी डी ना। अब बताइए पूरा पी डी जो है 3 हो गया और बी डी क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, अगर हम यहाँ पर लेट कर लें, लेट यानी माना कि पी डी बराबर 3x और बी डी बराबर 1x, तो क्या हम बोल सकते हैं पी बी बराबर क्या हो जाएगा। तो कहोगे पी डी में पी डी, पूरे पी डी में अगर बी डी को माइनस कर दीजिएगा यानी 3x में अगर हम 1x को माइनस कर दें तो बचेगा 2x। अब बताइए एक बात समझिए, आप जितना लंबा दूरी तय कीजिएगा उतना अधिक समय लगेगा। तो अब बताइए P से B तक की दूरी कितना है, P से B तक की अगर हम दूरी निकालें तो कितना निकला है 2x, यानी 2x दूरी। तो आपको समय कितना लगा, कहिएगा हमको 6 सेकंड लगा था, क्वेश्चन में दिया हुआ P से B तक गाड़ी को जाने में 6 सेकंड लगा था। ठीक है, यानी 2x दूरी जाने में 6 सेकंड लगा था। तो हमसे बोला है B से D तक यानी मीनार तक जाने में, B से D तक जाने में, तो B से D तक देखिए दूरी कितना है 1x। तो 2x जाने में अगर 6 सेकंड लगा तो बताइए 1x जाने में हमको कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। तो आपसे यही तो पूछा है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो आप क्वेश्चन को समझ पाए। अगर 10 किलोमीटर जाने में अगर आपको 1 घंटा लगता है तो बताइए 5 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो डेफिनेटली आप बोलेंगे आधा घंटा लगेगा। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, या फिर आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का यह लास्ट वीडियो है। ठीक है, चलिए देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, पूरक कोण समझिए। पूरक कोण का मतलब होता है एक कोण अगर थीटा होगा तो दूसरा कोण होगा आपका 90 माइनस थीटा, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक, तो चलिए देखते हैं। कहता है एक मीनार के आधार से, यह आपका मीनार हो गया,
इसके आधार से बोला है एक 4 मीटर पे है, एक कितना मीटर बोला, 4 मीटर पे है। यह ए बी आपका मीनार हो गया, और बी आधार से सी तक 4 मीटर है, और फिर बोला है आधार से ही 9 मीटर की दूरी पे, ठीक है। मीनार से ही क्या बोला है, मीनार के आधार से ही बोला है 9 मीटर की दूरी पे है। अब बताइए अगर हम यहाँ पर थीटा बनाते हैं तो यहाँ जो एंगल बनेगा वह 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। अगर हम एंगल सी को थीटा मान लेते हैं तो एंगल डी जो होगा वह 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा का प्रयोग करते हैं। tan थीटा, थीटा के सामने देखिए क्या है, परपेंडिकुलर ए बी हो गया जो कि मीनार की ऊंचाई है, अब बाय बी सी। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए बी, और बी सी देखिए बी सी कितना है, बी सी आपका 4 मीटर हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ए बी डी में जो है हम ले लेते हैं tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो बताइए tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी, और इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, बी डी। tan 90 माइनस थीटा आप फार्मूला में क्या जानते हैं, cot थीटा। क्या जानते हैं आप, cot थीटा। और ए बी नहीं मालूम है और बी डी मालूम है 9, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, LHS LHS से मल्टीप्लाई होगा, RHS RHS से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ए बी बटे 4 गुना ए बी बटे 9। tan थीटा गुना कॉट थीटा आपका 1 आएगा, ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो यह ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 9 से गुना करेंगे तो यह 36 हो जाएगा। तो यह आपका आएगा ए बी स्क्वायर बटे 36, सॉरी ए बी स्क्वायर बराबर 36। तो बताइए ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंदर 36। अब आपके दिमाग में जाएगा रूट से निकलने वाला संख्या प्लस माइनस दोनों में होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ऑलवेज प्लस होता है, ठीक है। जैसे ऊंचाई, दूरी, समय, इस सब के केस में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 मीटर हो जाएगा, और ए बी क्या था, मीनार की ऊंचाई। ए बी क्या था, मीनार की ऊंचाई। तो बोला है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक। यह आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट वीडियो था, ठीक है। आज का जो वीडियो है वह आपका हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट वीडियो था। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आप अगर पूरे वीडियो सही से अगर रिवाइज कर लिए तो 90 प्लस नंबर तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगर पूरे वीडियो कर लिए रिवीजन तब, काहे कि आपके पास समय कम है, तो जो ऑफलाइन टीचर से पढ़े हैं उस नोट को भी रिवीजन कीजिए। और हम बहुत जल्दी अपने इसी चैनल पर आपको जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का हम तरीका बताएंगे, ठीक है। और बहुत ही सटीक तरीका से बताएंगे। तो हम कल से ही कोशिश करेंगे आपको त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव, यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत आपका हाइट एंड डिस्टेंस दोनों आ जाएगा, त्रिको प्लस एच एंड डी यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों मिक्स ही हो सकता है, क्वेश्चन हम लिख कर ही बताएंगे, ठीक। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और सब्जेक्टिव में हो सकता है तो हम कुछ गैस क्वेश्चन बतलाएंगे जिसका प्ले लिस्ट अलग से होगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो 2024 बोर्ड के लिए होगा, ठीक है। और CBSE जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग इस चैनल से अधिक मतलब अपने दोस्तों के बीच में शेयर करके, और इस चैनल से आप खुद भी जुड़िए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। ऑब्जेक्टिव में
आपको 50 ऑब्जेक्टिव चुनकर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। 100 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है ना सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप पूरे ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लीजिएगा तो पक्का है कि आप 50 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लीजिएगा। बस थोड़ा सॉल्यूशन का तरीका आप समझने की कोशिश कीजिएगा, काहे कि कम समय में अधिक क्वेश्चन होता है आपके पास, ठीक है। OMR को रंगना भी है, बहुत काम रह जाता है, ठीक। तो इसलिए आप थोड़ा सा तरीका को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। यही सब क्वेश्चन जो है अगर हम अलग का तरीका से बतावे तो इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।